अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। जहाँ से मैंने अपना लास्ट व्लॉग एंड किया था तो बस वहीं से मैंने अपना न्यू व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। और ये सारे 2 दिन के क्लिप्स हैं तो मैंने ऐड कर दिए थे, और वीडियो लास्ट तक आप लोग ज़रूर लाजमी देखा करिए, स्किप करके बिल्कुल भी वीडियो मत देखा करिए। एंड न्यू व्लॉग जो मैंने स्टार्ट किया था तो वो मैंने किचन से स्टार्ट कर दिया था। और सबसे पहले मैं किचन में आई थी। मैंने यहाँ पर एक रेसिपी मुझे रिकॉर्ड करनी थी, बट मैं आधा काम तो इसमें कर चुकी थी। उसके बाद मुझे याद आया तो मैंने कहा चलिए ठीक है, जितना भी है तो मैं उसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये रेसिपी बहुत सिंपल है एंड बहुत टेस्टी बनती है, और सर्दियों में तो इसका मज़ा ही मतलब कह सकते हैं कि बहुत अलग मज़ा है इसका खाने में। यहाँ पर मैंने हाफ़ के जी चिकन लिया था, और चिकन को मैंने जितने भी बेसिक स्पाइसेस होते हैं तो उन्हीं के साथ मैंने बहुत अच्छे से इसको कुक कर लिया था। एंड चिकन को मैंने 50% कुक किया था, 50% मैंने छोड़ दिया था। एंड जो पालक थी तो मैंने पालक ज़्यादा क्वांटिटी में ली थी। पालक थी 250 ग्राम। इसको मैंने बहुत अच्छे से चॉप्ड कर लिया था, और चिकन में मैंने सारा पालक ऐड कर दिया था। अदर मैंने कोई भी इसमें पानी ऐड नहीं करा था, क्योंकि पालक जो होता है वो ऑलरेडी अपना पानी रिलीज़ करता है। तो मैंने इसको 50 से 20 मिनट पकने के लिए मीडियम फ्लेम पर छोड़ दिया था, और ये रहा इसका फाइनल रिज़ल्ट। इसका ऑयल सरफेस पे आ गया था। उसके बाद जो भी ये पालक था, चिकन था, तो ये 100% कुक हो गया था। बस तो मैंने इसे सर्व कर दिया था एक बाउल में, और उसके बाद मैंने इसमें ऊपर से 2 टेबल स्पून मैंने देसी घी ऐड किया था। और आप कोई भी रेसिपी ट्राई करो ना, उसके बाद जब आप सर्व करो ना तो उसमें 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून आप देसी घी ऐड कर दो। तो उसका टेस्ट जो होता है ना तो वो और भी ज़्यादा इन्हेंस होके आता है रेसिपी का। अभी तो विंटर स्टार्ट हो गए हैं तो बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी जो होती है विंटर में, तो बस ट्राई करेंगे। और जो भी रेसिपी होगी तो आप सबके साथ भी थोड़ा बहुत शेयर करूँगी मैं। और एक हाथ से मैं वीडियो बना रही थी, दूसरे हाथ से मैं इसमें देसी घी ऐड कर रही थी, बट वो जो देसी घी था तो वो स्पून को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। बट ये इतना गर्म था, मैंने इसे गर्म ही बाउल में सर्व किया था तो देसी घी बिल्कुल मेल्ट हो गया था, एंड बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी इसकी। और ये हो गया था नेक्स्ट डे, और इसके बाद जितनी भी सारे क्लिप्स हैं तो वो नेक्स्ट डे की हैं। यहाँ पर हम आए थे मॉल में, तो बस कॉफ़ी पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। और जैसे विंटर स्टार्ट हुए हैं तो चाय एंड कॉफ़ी जो भी होती है ना तो उसका एक अपना अलग ही मज़ा होता है। और वैसे भी चाय एंड कॉफ़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस यहाँ पर हम आ गए थे अपनी फेवरेट कॉफ़ी पीने। तो बस कॉफ़ी हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय करी बैठकर। कॉफ़ी पीने के बाद बस हम चले गए थे फर्स्ट फ्लोर पर, एंड ये बहुत छोटू छोटू से सारे फाउंटेन थे एंड बहुत क्यूटी से थे। तो मैंने कहा इसको कैप्चर कर लेती हूँ। बड़े प्यारे लग रहे थे ये, इस तरह से इसमें जो भी वाटर है ना तो ये फिल हो रहा था। उसके बाद में ये नीचे जा रहा था तो ये बड़ा प्यारा व्यू लग रहा था। तो मैंने कहा आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। और जितना भी ये इस तरह के जो फाउंटेन बने थे ना तो ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और बेटी मेरी ये सारे फाउंटेन देखकर इतना ज़्यादा खुश हो गई थी कि बस उसको यही था, वो ज़िद कर रही थी कि मुझे बस आप लोग छोड़ दे, और मुझे जो ये पानी आ रहा है तो इसको टच करना है, इसके साथ खेलना है। बाकी इधर मैं आ गई थी इस रैक की तरफ, और मुझे कुछ डिस्पोजेबल चीज़ें लेनी थी, बहुत टाइम से घर में ख़त्म हुई हुई थी। और अक्सर ही हमारा मार्केट जाना हो रहा था, बट मुझे याद नहीं रह रहा था। और मुझे कभी याद आता था जब मैं घर आ जाती थी। तो फाइनली आज मुझे याद आया, मैंने कहा आज मैं ले ही लेती हूँ उसको। बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें काम आती हैं, यूज़ एंड थ्रो भी होती हैं। और अगर किसी को, अगर आपको पार्सल भी देना है तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ें काम आती हैं। तो बस यही चीज़ें मुझे लेनी थी, इसके अलावा तो मुझे कोई भी शॉपिंग अदरवाइज नहीं करनी थी यहाँ से। और अभी जब से विंटर स्टार्ट हुए हैं ना तो थोड़ा सेट होने में दिक्कत हो रही है। और जाहिर बात है जब समर आते हैं, जब स्टार्टिंग होते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो शिद्दत वाली जो गर्मी होती है ना तो इंसान परेशान हो जाता है। इसी तरह से बस विंटर का भी है, जब स्टार्ट होते हैं तो थोड़ा सा सेट होने में दिक्कत होती है, बट कोई नहीं, सेट इंसान हो ही जाता है हर हाल में। और इतनी ज़्यादा लेजीनेस आ गई है ना कि कुछ भी दिल नहीं कर रहा है, ना काम करने का, ना व्लॉगिंग करने का, ना व्लॉग अपलोड करने का, बट फिर भी ना चाहते हुए भी सारे काम करने पड़ रहे हैं, किचन के भी, अदरवाइज जो भी है, व्लॉगिंग भी है, व्लॉग अपलोड करना है, ए टू जेड जो भी है, तो सभी कुछ ना चाहते हुए भी करना पड़ रहा है। और स्टार्टिंग विंटर में क्या होता है कि जैसे विंटर स्टार्ट होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ठंड का एहसास होने लगता है, और बिल्कुल भी बेड से नीचे उतरने का दिल नहीं करता है, कोई भी काम करने का दिल नहीं करता है। बस स्टार्टिंग में ही ऐसा लगता है, उसके बाद तो फिर बॉडी उसी तरह से फिट हो जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमें निकलना था एयरपोर्ट के लिए, और रीज़न ये था एयरपोर्ट जाने का क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं तो उनके एक फ्रेंड है, तो उनकी फैमिली आई हुई थी, तो उन्हें जाना था इंडिया, तो वो जा रहे थे इंडिया। तो हमने कहा कि चले ठीक है, उनसे मिलने भी
चले चलते हैं, लास्ट टाइम वो जा रहे हैं तो बस उनको सी ऑफ करने हम सब आए थे। और ये बहुत सुबह सुबह का टाइम था और इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी ना कि बस ऐसा लग रहा था कि दिसंबर जनवरी की जो ठंड होती है ना, तो बस उसी तरह से ठंड का एहसास हो रहा था। आई थिंक मॉर्निंग के 6 o'clock हो रहे थे और एयरपोर्ट जो है ना वो हमारे घर से मतलब 40 मिनट्स या 30 मिनट्स समथिंग इस तरह से कुछ लग जाते हैं। तो थोड़ा पहले ही निकले थे हम लोग, और जब हम लोग निकले थे ना तो प्रॉपरली इस तरह से रोशनी नहीं थी। और ये हम पहुंच गए थे एयरपोर्ट, हम अंदर आ गए थे और ये बहुत सुबह सुबह का टाइम था। और यहाँ पर पता नहीं क्यों आज बहुत ज़्यादा रश था, मतलब पैसेंजर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे थे। बहुत से लोग यहाँ से जा रहे थे, बहुत ज़्यादा जो है ना वो काउंटर पर रश देखने को मिल रहा था। और बेटी को मैंने नींद से उठाया हुआ था और इसको बस जल्दी से मैंने तैयार किया था, फीडर बॉटल दी। तो बस ये देखिए इस तरह से नींद में बैठी है, इसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है क्योंकि ये इतनी सुबह उठती नहीं है, इसकी आदत नहीं है, थोड़ा सा लेट ही उठती है। एक दिन में कितने लोग आते हैं और कितने लोग जाते हैं, तो बस यहाँ पर खड़ी मैं यही देख रही थी कि कितने लोग यहाँ आ रहे थे और कितने लोग यहाँ से जा रहे थे। तो बस इस जगह पर आके ना जो भी यादें होती हैं ना तो वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ताज़ा हो जाती हैं। और बस ऐसा फील आता है कि हम जा रहे हैं वेकेशन इंडिया, अपने घर सभी से मिलने जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है ये सोच कर कि चले ठीक है हम लोग भी जाएंगे एक दिन वेकेशन इंडिया और सभी से मिलेंगे। हस्बैंड के जो फ्रेंड थे तो बस उनकी फैमिली यहाँ से जा चुकी थी और वो अपने प्लेन में भी बैठ चुके थे। तो बस अभी यहाँ से हम लोगों को जाना था, हम लोग बाहर आ रहे थे पार्किंग एरिया में अपने कार की तरफ। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि वो थोड़ा सा कैमरा शाय भी होते हैं और उसके अलावा सबकी एक अपनी अपनी प्राइवेसी होती है और इस प्राइवेसी का ख़ासकर लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अगर जो लोग ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं ना तो मतलब ब्लॉगिंग ऐसे करें कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं हमारे आसपास कि उनका फेस हमारे कैमरे पे नहीं आए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो बुरा भी मानते हैं इस चीज़ को लेकर। तो इसलिए इस प्राइवेसी का खास कर ख्याल रखना चाहिए। बस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड, मिलते हैं आप सब लोगों से बहुत जल्दी एक न्यू ब्लॉग के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।